नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अभी हम नेगोशिएशन वाले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब नेगोशिएशन के अंदर देखिए, सबसे पहले तो बात होती है, जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में बताया हुआ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि एक शोरूम प्राइस, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज़। अब जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं ना, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हमारी कोई एग्जिस्टिंग गाड़ी है और उसको हम एक्सचेंज करना चाहें, तो उस एक्सचेंज के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारी जो एक्सचेंज वाली गाड़ी है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने थोड़ा बहुत आइडिया तो लिया ही होता है। चाहे आप कह लें कि आपके बहुत सारे आजकल ऐसे ऐप्स हैं जिसके ऊपर आपको आपकी यूज़ गाड़ी की जो वैल्यू है वो एक तरीके से आपको टेंटेटिव आइडिया मिल जाता है। बट डीलरशिप पे गाड़ी एक्सचेंज करने में फ़ायदा ये होता है कि आपको ये वेट नहीं करनी पड़ती कि उस एक्सचेंज का जो अमाउंट है वो पहले आपके अकाउंट में आएगा, फिर आप डीलरशिप को पेमेंट करेंगे। तो इस केस से आप कह सकते हैं कि इसके लिए अगर थोड़ी सी सुविधा देखी जाए, तो अगर आप ये गाड़ी डीलरशिप को दे देते हैं तो वो आपका सीधा पेमेंट एडजस्ट हो जाता है आपकी गाड़ी की डाउन पेमेंट में। बट उस गाड़ी को देने से पहले जब हम सोचते हैं कि उसकी गाड़ी एक एक्स अमाउंट आ गई है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कई बार कहते हैं कि जी इसमें ना बहुत सारी चीज़ें कट हो गई हैं। और वो चीज़ें कट क्या हो जाती हैं? देखिए, अगर आपकी गाड़ी के ऊपर जो आरसी है, जो रजिस्ट्रेशन उसका सर्टिफिकेट है, उसके अगर अगर उसके ऊपर कोई हाइपोथिकेशन चढ़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको वो रिमूव करानी पड़ेगी। बिकॉज़ जब तक गाड़ी के ऊपर से हाइपोथिकेशन रिमूव नहीं होगी, तब तक वो गाड़ी, आपका जो डीलरशिप है, वो किसी और को आगे बेच नहीं पाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से लास्ट मिनट के ऊपर आपको डिलीवरी के समय बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो आप ये चीज़ें पहले कर चुके होंगे। आपको पता है कि एनओसी है, आपको आरसी के ऊपर से जो हाइपोथिकेशन है वो रिमूव करा के देनी है। सेकंड चीज़ आती है चालान्स की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे हमारे तो ये लॉयर फ्रेंड हैं या हमारा कोई जानकार है जो हमारे जो चालान है उसको वेव ऑफ करा देगा। तो चालान आज की डेट में वेव ऑफ नहीं होते हैं। माना कि कुछ है, ऑप्शंस हैं, जब आप उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किसी एपिसोड में। बट उसमें क्या होता है, चालान आपको भरने पड़ते हैं। अब डीलरशिप क्या कहती है कि अगर आप चालान भरवाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल चार्ज सम ब्रोकरेज चार्जेस, जिसकी वजह से आपको बुरा फील होता है कि अरे ये लास्ट मिनट पे ये क्या नई चीज़ आ गई। तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर चालान है तो आपको अगर गाड़ी सेल करनी है तो उससे पहले वो सारे चालान भरे होने चाहिए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या हो जाता है कि लोग लास्ट मिनट पे ये सब चीज़ें कराने जाते हैं। उधर से उन्होंने नई गाड़ी की डिलीवरी का मुहूर्त रखा होता है, तो फिर कैसे बात बनेगी क्योंकि हमारी चीज़ें तो कंप्लीट है नहीं और हमारा मुहूर्त है। हम चाहते हैं कि हमने तो डीलरशिप को गाड़ी दे दी, अब ये सारी चीज़ उनके एंड पे है। जब तक आप उस गाड़ी के ऑनर हैं, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ आपको क्लियर करके डीलरशिप को देनी होती है। सो ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट को एडजस्ट करना चाहते हैं। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम और डिटेल में गाड़ी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में और जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।